तो वही एक हल्की सी आवाज और बैकग्राउंड में गूंजती हुई हमें सुनाई देती है जिसमें कहती है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। और उसी मोमेंट पे एक अजीब सी फीलिंग आती है जैसे फिल्म तुम्हें वार्न नहीं कर रही है, तुम्हें चैलेंज कर रही है। तो ये है धुरंधर द रिवेंज, एक ऐसी सीक्वल जो सिर्फ अपनी स्टोरी कंटिन्यू नहीं करती बल्कि उसे एम्पलीफाई कर देती है, इतना ज्यादा कि कहीं ना कहीं वो अपने ही वेट के नीचे दबने लगती है। तो जी हाँ भाई, फाइनली मैं धुरंधर द रिवेंज देख के आ चुका हूँ एंड सीधा अपने स्टोरी पर ही फोकस करने वाले हैं। तो स्टोरी सीधा वहीं से पिक करती है जहाँ पहला पार्ट खत्म हुआ था, जिसमें हमें पता चलता है कि जो अपना हमजा अली मजहरी है वो जसप्रीत सिंह रंगी है, जो कि एक इंडियन स्पाई है, एक नाम जो अब ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन रियलिटी में वो खत्म हो चुका है। अब जो जिंदा है वो हमजा अली मजहरी है। रणवीर सिंह इस कैरेक्टर में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते, वो इसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कराची के लियारी अंडरवर्ल्ड में घुसकर वो सिर्फ एक अंडरकवर एजेंट नहीं रहता, वो सिस्टम का एक फंक्शनल हिस्सा बन जाता है। रहमान डकैत की डेथ के बाद, जिसे अक्षय खन्ना ने पहले पार्ट में आइकॉनिक बना दिया था, उसके बाद जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें पावर के लिए फाइट इनएविटेबल है। यहाँ हमजा एक लीडर की तरह राइज नहीं करता बल्कि एक कैलकुलेटेड प्रेडेटर की तरह सिस्टम को टेक ओवर करता है। फिल्म का जो इनिशियल स्ट्रेच है एक स्लो बर्नर पावर ग्रैब है, जहाँ अलायंस बनते हैं, टूटते हैं और हर डिसीजन का कॉस्ट होता है खून। ये कोई टिपिकल हीरो जर्नी नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जहां हर जीत इंसानियत की एक लेयर कम कर देती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है अजय सैनियाल, जो कि अपने आर माधवन का कैरेक्टर है, जो कि सरफेस पर काफी ज्यादा काम है लेकिन अंदर से एक्सट्रीमली डेंजरस है। वो हमजा को गाइड करता है लेकिन उस डायरेक्शन में जहां से वापस आना मुश्किल है, और एक क्रूशियल मोमेंट में वो उसे समझाता है कि बैटलफील्ड में राइट या रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। और वहीं से फिल्म एक स्पाई थ्रिलर से शिफ्ट होकर एक आइडियोलॉजिकल वॉर बन जाती है। जैसे जैसे नैरेटिव एक्सपेंड होता है, फिल्म अपनी दुनिया को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। गैंग वॉर, पॉलिटिकल नेक्सस, टेरर फंडिंग, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस सब एक इंटरकनेक्टेड वेब में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल इस वेब का अनसीन आर्किटेक्ट है, जो कि स्ट्रेटेजिक, कंपोज लेकिन इमोशनल डेप्थ में लिमिटेड है। दूसरी तरफ अपने संजय दत्त का कैरेक्टर जो कि एसपी असलम एक ग्राउंडेड फोर्स है, जिसमें प्रेजेंस है, अथॉरिटी है, लेकिन नैरेटिव उसे फुली एक्सप्लोर नहीं करता। इस प्योर केओस के बीच फिल्म कभी कभी रुकती है और हमजा के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। एक आदमी जो देश के लिए लड़ रहा है लेकिन अपने आप से हार रहा है। वो सिर्फ एनिमीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को भी डिसमेंटल कर रहा है। एक स्टेज पे उसे समझ ही नहीं आता कि वो मिशन कंप्लीट कर रहा है या अपनी पर्सनल रिवेंज जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ एक इमोशनल काउंटर पॉइंट आता है यलीना, क्योंकि सारा अर्जुन का ये कैरेक्टर फिल्म के हाइपर मैस्कुलिन वायलेंट वर्ल्ड में एक रेयर सॉफ्टनेस लेकर आता है, लेकिन ये सॉफ्टनेस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती क्योंकि इस फिल्म का जो टोन है कॉन्स्टेंटली उसे ओवरपावर कर देता है। अब अगर फिल्म की सबसे डोमिनेंट चीज की बात करें तो वो है इसका सेंसरी ओवरलोड। डायरेक्टर आदत दर हर फिल्म को इतना इंटेंस बना देते हैं कि ऑडियंस को ब्रीथ करने का मौका नहीं मिलता, जिसमें एक्सप्लोजन्स, गन फाइट्स, ब्रूटल हैंड टू हैंड कॉम्बैट, सब कुछ इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से होता है कि एक पॉइंट के बाद इम्पैक्ट होने लगता है। वॉयलेंस यहाँ सिर्फ स्टोरी टेलिंग टूल नहीं है, वो एक लैंग्वेज बन जाती है, और जब लैंग्वेज इतनी लाउड हो तो मीनिंग धीरे धीरे खोने लगती है। फिल्म का जो रन टाइम है वो काफी ज्यादा ओवरलोड है और हैवी बन जाता है। लगभग 4 घंटे की ये जर्नी एक टाइट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के बजाय एक स्ट्रेच्ड नैरेटिव फील देती है। कुछ सीक्वेंसेस में विजुअली इंप्रेसिव होते हुए भी स्टोरी को आगे बढ़ाने के बजाय उसे स्लो कर देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन जिस भी चीज पर होगा वो है फिल्म का पॉलिटिकल अंडरटोन। धुरंधर द रिवेंज अपने नैरेटिव में बिल्कुल सटल नहीं है, ये क्लियर स्टैंस है अग्रेसिव नेशनलिज्म को ग्लोरीफाई करते हुए। काउंटर टेरर ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक और एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शंस को एक मॉरल नेसेसिटी के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स को सिंप्लीफाई करके एक बाइनरी बना दिया जाता है, जिसमें हम वर्सेस वो और राइट वर्सेस रॉन्ग के बीच कहानी हमें देखने को मिलती है। फिल्म कहीं ना कहीं आइडेंटिटीज को मिक्स करती है और नैरेटिव्स को ऐसे फ्रेम में करती है जो रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर कर देते हैं। इस पॉइंट पर फिल्म एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से ज्यादा एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट लगने लगती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को एलिवेट करते हैं, लेकिन जब नॉस्टैल्जिक ट्रैक जैसे रसपुतन या तम्मा तम्मा इंसर्ट होते
हैं तो वो इमर्जन तोड़ देते हैं और वो मोमेंट एंटरटेनिंग है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं लगता। फाइनल एक्ट में फिल्म अपने एम्बिशन को पुश करती है, रियल और फिक्शनल एलिमेंट को मिक्स करके एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जो थ्रिलिंग तो है लेकिन फुली कन्विंसिंग नहीं है। कुछ रिवील इम्पैक्टफुल होने चाहिए थे लेकिन वो प्रेडिक्टेबल या ओवरयूज्ड फील होते हैं। और फिर आता है क्लाइमैक्स, जो एक ऐसा क्लाइमैक्स लाउड है, इमोशनली काफी ज्यादा चार्ज है लेकिन इंटेंशनली होलो फील देता है, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के बाद फिल्म ऑडियंस को रिफ्लेक्ट करने का स्पेस नहीं देती। लेकिन अगर कोई चीज है जो पूरी फिल्म में संभलती है तो वो है रणवीर सिंह, जिनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा रॉ है, लेयर्ड है और डीपली इमर्सिव है। वो एक सोल्जर, एक स्पाई, एक क्रिमिनल और एक ब्रोकन इंसान है जो सब कुछ एक साथ बन जाता है। और जब फिल्म खत्म होती है तो सिर्फ एक नॉइज आती है, एक साइलेंस रह जाता है, एक अनकंफर्टेबल सवाल के साथ। देश के लिए अगर एक इंसान को अपनी इंसानियत खोनी पड़े तो क्या वो सेक्रीफाइस है या फेलियर है? धुरंधर द रिवेंज एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें एंटरटेन करती है, एक्साइट भी करती है, लेकिन फिर धीरे से डिस्टर्ब कर देती है कि ये रोर करती है लेकिन सुनने नहीं देती। भाई देखो, अगर तुम्हें ये फिल्म देखी है, सच में बताना कि क्या ये एक बोल्ड मास्टरपीस है या एक ऐसी डेंजरसली इफेक्टिव प्रोपेगेंडा। कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें द हैरी शो। मिलते हैं अगली वीडियो में।